In this lecture, we will discuss about pair of linear equation in two variables. Means दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम इसे लेक्चर में हम देखेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको दो वेरिएबल के होते हुए कैसे सॉल्व करेंगे। मीन्स अब हम यहाँ पर समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होते क्या है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लीनियर इक्वेशन होते क्या है, जो कि पॉलिनोमियल्स में बताया था। यदि आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स नहीं समझा तो प्लीज मेरे पिछले वीडियो में जाइए, वहां पर देखिए मैंने पॉलिनोमियल्स के पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट अब लेकिन फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन होते क्या है। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री या पावर 1 होती है। वेरिएबल की डिग्री या पावर 1 होती है। जैसे कि हम एक इक्वेशन लेते हैं ax + b = 0। क्या यह एक लीनियर इक्वेशन है? हाँ, यह एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर कितनी है? 1 है। उसकी पावर कितनी है? 1 है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन को हिंदी में रैखिक समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन होती है। अब उसके बाद इसमें कहा गया कि इन टू वेरिएबल्स। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि वन वेरिएबल का एक इक्वेशन पढ़ा होगा। जैसे कि यही एक इक्वेशन है 3x + 2 = 0। तो यही वन वेरिएबल की इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। लेकिन क्लास 10 में कहा गया है कि जो लीनियर इक्वेशन है उसको टू वेरिएबल्स में होते हुए भी सॉल्व करो। तो देखो जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स एक ऐसा वैल्यू होती है जो चेंज होती रहती है। मीन्स जैसे यहाँ पर एक x है, y, z, s, t एक्सेट्रा कुछ भी ABCD में, तो यहाँ पर जो यह है वैल्यू दी गई है, यह हमारी वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स मीन्स इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल्स को हिंदी में कहते हैं चर। मीन्स ये चर मीन्स जो वैल्यू होती है उनकी चेंज होते रहती है। ठीक है। उसके बाद उसमें कहा गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको पता है पेयर क्या होती है? पेयर एक जोड़ा होता है। जैसे कि पेयर ऑफ शूज कहते हैं हम लोग, पेयर ऑफ स्लीपर कहते हैं, पेयर ऑफ ग्लास कहते हैं। तो मीन्स पेयर का मतलब एक समूह है। जैसे यहाँ पर शूज दिए गए तो एक चप्पल दे दें और एक शूज दे दें, तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, यह एक पेयर नहीं हुआ। यदि दो शूज होंगे तो उसे हम पेयर ऑफ शूज कहेंगे। यदि दो स्लीपर होंगे या मीन्स चप्पल जिसे कहते हैं दो चप्पल, यानी कि वह एक चप्पल का पेयर होगा। लेकिन यदि हम लोग अलग अलग रखते तो उसे पेयर नहीं कह सकते। इसी प्रकार हम लोग लीनियर इक्वेशन का भी पेयर यहाँ पर डिस्कस करना। मीन्स जैसे हमारा एक इक्वेशन ये दिया गया था 3x + 2y + 6 = 0। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरे इक्वेशन होना चाहिए 2x + 3y + 5 = 0। यह इसका पेयर है। मीन्स ये दोनों पेयर में है। मीन्स दो वेरिएबल के साथ होते हुए भी यह पेयर में है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे इनको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मीन्स x है और y की वैल्यू है उसको किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए दो मेथड होते हैं, जिसको पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, मीन्स जिसे ग्राफ विधि कहते हैं, और दूसरा अलजेब्रिक मेथड, मीन्स बीजगणित विधि। देखो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि बहुत ही डिफिकल्ट होती है, तो प्लीज मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको यदि आप ये लेक्चर लास्ट तक देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। तो प्लीज आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर देखो ग्राफिकल मेथड, इस मेथड में करते क्या है? इस मेथड में आपको दो इक्वेशन दिए गए होंगे और इसमें कहा गया होगा कि इसको ग्राफिकल विधि से या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। तो आपको कुछ नहीं करना है। पहली इक्वेशन तो आपको टेबल बनाना है। टेबल आपको ऐसे बनानी पड़ती है, x और y की टेबल बनानी पड़ती है और यहाँ पर x y की वैल्यू दोनों रखनी पड़ती है। x y की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखेंगे कि यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाए। देखो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या? संतुष्ट। देखो आपको बताया कि सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि x और y की ऐसी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, मीन्स जो सॉल्यूशन आएगा x और y की वैल्यू हम उसको ऐसे फाइंड करेंगे कि दोनों यहाँ पर रखने पर इक्वल 0 आ जाए। तो इसको कहते हैं ये सॉल्यूशन फाइंड करना, या हम इसको कहेंगे सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू ऐसी रखेंगे पहली इक्वेशन की और y की वैल्यू ऐसी रखेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। इसी प्रकार दूसरा भी हम एक टेबल बनाएंगे दूसरी इक्वेशन की और उसकी भी हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। उसके बाद दोनों वैल्यू के बाद देखो कुछ ना कुछ तो पॉइंट आएंगे, जैसे x और y है। x की वैल्यू हम सपोज मान ली 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो देखो x और y पहला पॉइंट क्या है? 1 × 2। दूसरा पॉइंट क्या होगा?
3 into 4। इसी प्रकार ये दोनों टेबल से हम पॉइंट निकालेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है, जिसे हिंदी में बिंदु कहते हैं। दोनों पॉइंट, सभी पॉइंटों को लेकर के हम एक ग्राफ बनाते हैं। मीन्स यह हमारा ग्राफ है। और आपको बता दो जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, एक हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो मान लीजिए हमारा एक स्ट्रेट लाइन ये आ गया पहले इक्वेशन का ग्राफ, और दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ मान लीजिए सपोज ऐसे आ गया है, मान लीजिए सपोज ऐसे आ गया। तो जो पहला इक्वेशन का जो बिंदु आएगा, पहले इक्वेशन के बिंदु से ये ग्राफ बनेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किसी भी तरह से स्ट्रेट लाइन खींच दे, नहीं, आपको पॉइंट दिए गए हो, आप पॉइंट वहां पर रखिए और उससे एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। इस प्रकार दूसरी इक्वेशन से, और दूसरी इक्वेशन से बनाने के बाद एक कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा, एक कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काट रही होंगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट मिला 3 and 4, सपोज मान लीजिए यह एक पॉइंट मिला जो दोनों में ओवेनेस्ट है या कॉमन है। तो यही हमारा इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यही हमारा इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और इसे ही कहते हैं हम ग्राफ मेथड, ग्राफिकल मेथड। इसी ग्राफ विधि द्वारा सॉल्व करते हैं ऐसे। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसको किस तरह से क्वेश्चन दिए रहेंगे और किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद है जो दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में भी 3 मेथड आते हैं। पहला एलिमिनेशन विधि एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मींस बीज गुणन विधि। तो हम तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे क्या किस तरह से सॉल्व किया जाता है, या ये मेथड है किस तरह से अप्लाई करते हैं इनके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो देखो पहला मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। पहला मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक ऐसे नंबर से हमको इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिससे कि एक अननोन क्वांटिटी दूसरी इक्वेशन की अननोन क्वांटिटी से मैच करनी चाहिए। जैसे कि इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4x + 3y = 4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे और लिख लेंगे x + 3y = 9। इसको नंबर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें कहा गया है कि इसको सॉल्व कीजिए एलिमिनेशन मेथड द्वारा, मींस विलोपन विधि द्वारा इसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने बताया कि किसी एक ऐसे नंबर से, इन दो इक्वेशन में किसी में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक अननोन क्वांटिटी दूसरी इक्वेशन की अननोन क्वांटिटी से सेम होनी चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि यदि सेम हो जाएगी कोई भी एक अननोन क्वांटिटी तो वो कैंसिल हो जाएगी और दूसरी अननोन क्वांटिटी को वहां से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ से हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सेकंड नंबर इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है 4x + 12y = 36। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर मान लीजिए इसको। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड को देखिए आप, तो देखो मैंने कहा था किसी एक अननोन क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो देखो इसमें 4x और इसमें 4x दोनों सेम है। जब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यदि यहाँ पर साइन, यहाँ पर जो बीच में साइन दिया जाता है यदि ये सेम है तो आपको क्या करना है, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो अननोन क्वांटिटी बचेगी उसकी वैल्यू फाइंड कर लेना है। और एक दूसरी कंडीशन होती है यदि दोनों साइड अपोजिट हुई, मींस यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस दिया गया है, तो इस कंडीशन में आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करके सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो ये होगी हमारी एलिमिनेशन मेथड। अब दूसरा देखने के सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका आप नाम से ही पता चलता है सब्स्टिट्यूशन मींस एक है अननोन क्वांटिटी की एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में फाइंड करना है और आपको सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। इसको कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस प्रतिस्थापन विधि। जैसे कि यही एक इक्वेशन है, मींस दो इक्वेशन है, 4x + 3y = 4 और दूसरा x + 3y = 9। ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसको कहा गया है कि इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सॉल्व करो। क्वेश्चन में कहा जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करो। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से आप लोग अननोन क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे, मींस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ से x की निकालेंगे तो x = इक्वेशन नंबर 2 से निकाल रहे हैं, x निकालेंगे तो 9 - 3y। जो हमने ये यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन से किसी एक अननोन क्वांटिटी मींस x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो पुट करते हैं 4 × 9 - 3y + 3y = 4। देखो अब दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, 3y, यहाँ पर x क्वांटिटी रिड्यूस हो गई। तो अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे,
जो भी y की वैल्यू हमको आएगी, जो भी y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे उस वैल्यू को इन दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, वहां से हम x की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको मैं आप प्रॉमिस करता हूं कि आप इसे ये वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो 100% आपको समझ में आएगा कि जो इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। तो चलो जो अगला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं बीज गुणन विधि। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि एक ऐसी विधि होती है जिससे आप आसानी से तुरंत सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक जो आपको इक्वेशन दिए रहेंगे उस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके वहां से जो वैल्यू रहेगी रियल नंबर उनकी निकाल लेनी है और आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं और कहा गया है कि आप उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। जैसे कि आपको दिया गया है x + y = 7, पहला ये दिया गया है। तो दूसरा दिया गया 9x + 3y = 8, ये दूसरा इक्वेशन दिया गया है और उसमें कहा गया है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करो, मींस x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता ही होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 8x + by + c = 0। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस हमको दो इक्वेशन लेने पड़ेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर दूसरे इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन के। दूसरा है a1x + b1y + c1 = 0, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। ये हम यहाँ पर a1 और b1 c1 इसलिए लिख लिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये पहला इक्वेशन है या दूसरा इक्वेशन, इसलिए हम यहाँ पर इसको a1 और b1 और c1 लिख लिए। अब इसके बाद इसको लिखने पर आपको एक फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लेना है जो कि x = होता है, देखो x के नीचे लिखना है, x के नीचे लिखना मींस x के टर्म्स को आपको भूल जाना, x के टर्म्स को आपको रिड्यूस कर देना और बकाया जो y और c के टर्म्स है उसको लिख लेना है। जैसे कि x टर्म रिड्यूस करने पर आप लिखेंगे b/b1 c/c1। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है तो y के लिए आपको y के टर्म्स को भूल जाना और लिखना है c/c1 और a/a1। अब इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर रखनी है, क्या आएगा a/a1 और b/b1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देखो आपको यह एक फॉर्मूला होगा जिसकी हेल्प से आप इन दोनों इक्वेशन की x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे, मींस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर मैं इन दोनों की इक्वेशन को इसकी हेल्प से सॉल्व करूंगा। तो देखो आप कुछ पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करना और यहाँ पर a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरे से कंपेयर करेंगे दूसरे को और यहाँ पर a1 b1 c1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो दोनों को कंपेयर करके देखो हम निकाल रहे हैं, a की वैल्यू आई हमारी 1, b की वैल्यू आई हमारी 1, c की वैल्यू आई हमारी 7। अब देखो सेकंड वाले स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और यहाँ से निकालेंगे a1 की वैल्यू आई हमारी 9, b1 की वैल्यू आई हमारी 3 और c1 की वैल्यू हमारी आई 8। अब इन दो वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है और सॉल्व करके आपको इक्वेशन निकाल लेना है। जैसे कि मैं यहीं पर करता हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ कि x/b की वैल्यू कितनी दी गई, 1 दी गई, 1 रख लेंगे। b1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है, 3। उसके बाद c की वैल्यू दी गई है 7 और c1 की वैल्यू दी गई है 8 = y में क्या दिया है c/c1 मींस c की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 7 और c1 की वैल्यू कितनी दी गई है 8। उसके बाद a की वैल्यू कितनी दी गई है 1 और a1 की वैल्यू दी गई है 9 = 1/a1 की वैल्यू दी गई है 1 9 1 3। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद सॉल्व करके हम x y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x = देखो जब पहले आप इस वाले डायरेक्शन में सॉल्व करिएगा कि 8 × 1 8। अब इसको माइनस लगाइएगा 7 × 3 21 = y = 7 × 9
63 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 9 ये दिया गया। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 30 माइनस का इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 30 में से 8 गया 5 मीन्स 15 इज इक्वल टू 1/-6। अब देखो आपने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। इसके बाद आप देखो कि x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करें। सब इक्वल आप यहाँ पर देख रहे हैं तो सब एक दूसरे के इक्वल से, सब एक दूसरे के इक्वल से। तो आपको क्या करना है सबसे पहले x पहले फर्स्ट वाले टर्म को आप इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, इसको मान लीजिए थर्ड। ये आपकी इसलिए मान ले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से जो सॉल्यूशन है उसको निकाल सकें। तो आप क्लियर स्टडीज करना आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखो फर्स्ट को थर्ड से इक्वल कीजिए, एक्स वैल्यू निकाल लीजिए, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल करिए, ठीक है। तो आएगा x इज इक्वल टू -30 इज इक्वल टू थर्ड है 1/-6 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आएगा 6x इज इक्वल टू 30 x इज इक्वल टू 30/6 मीन्स कितनी आई वैल्यू है इसकी 30/6। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो x की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया था फर्स्ट और थर्ड को किया था इक्वल। आपने इसलिए दोनों को इक्वल्स किया था क्योंकि यदि आप x फर्स्ट और सेकंड को इक्वल्स करते तो फिर आपका इक्वेशन फिर वही बन जाता। आपको तो सॉल्व करना है ना, x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे सेकंड और थर्ड को इक्वल करेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू 15 1/-6। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू -15। y की वैल्यू आएगी -15/6, y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो देखिए इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखवाया था आपको सब उसको नोट कर लेना और अपने दिमाग में रखना है और आपको दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करके आपको यहाँ a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल करके उस इक्वेशन में पुट कर देना और आपको सॉल्व करके निकाल लेना। तो स्टूडेंट आपने देखा कि तीनों मेथड को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया और जो फर्स्ट मेथड था ग्राफिकल मेथड उसको भी एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट अब आज यहीं तक और अब हम अगली वीडियो में देखेंगे किस तरीके से इनके क्वेश्चन आते हैं और इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यदि स्टूडेंट आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए हम जो वीडियो बहुत ही प्रॉब्लम आती है वीडियो बनाने में तो प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब, ताकि जो आपके लाइक सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है। इसलिए स्टूडेंट अब अगले वीडियो में हम इन सब के बारे में क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे और आपको देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं और आपके जो कंसेप्ट है उसको आपको क्लियर कर देंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।